नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। विधानसभा हो या लोकसभा, भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अपने फायदे के लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या चीन, क्या पाकिस्तान, ये सबसे हाथ मिला लेते हैं और मतलब निकल जाने के बाद ये सभी को एक दूसरे के बीच लड़ाई भी लगवा देते हैं। खैर, आपको याद होगा कि सत्ता में आने से लेकर अब तक अनगिनत बार मीट मछली बंद करवाने के लिए भाजपा सरकार और उसमें शामिल नेताओं ने आदेश दिए होंगे, लेकिन वही जैसे ही चुनाव आता है, ये सत्ता के लोभी अपनी सारी पॉलिसी भूलकर खुद ही मीट मच्छी बांटने लगते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा कल बिहार में देखने को मिला। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव चरम पर है। नेताओं की रैलियां निकल रही हैं, सभी अपने अपने तरीकों से वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेता बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोटरों के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए गठबंधन के नेता मटन खेल रहे हैं। सत्ता के भूखे भाजपाई नेता मीट की दुकानों के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं और कमाल की बात यह है कि ऐसा करने से ना ही उनके धर्म को ठेस पहुंच रही है और ना ही पार्टी को, क्योंकि इस मीट का नाम दे दिया गया है झटका मीट। जी हाँ, यही सुना आपने। वहीं इस झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो ये कोई और नहीं बल्कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। दरअसल झांझरपुर के मोहना चौक स्थित झटका मीट हाउस के दुकान पर पहुंचे गिरिराज ने दुकानदार से बात की और सनातनियों की रक्षा के लिए इस प्रकार के मीट हाउस खोले जाने को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को झटका मीट का सेवन करने की सलाह भी दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। झटका के यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनना है, की कहोगे? नहीं, हम देखिए, ये झटका मीट है सनातनियों के लिए और सनातनियों को इसका अपने धर्म का पालन करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं और सबसे प्रार्थना करता हूं। और दूसरा कहता हूं, वोकल फॉर लोकल। अगर आप सामान खरीदिए तो भारत वंशियों के यहाँ से खरीदिए। तो सुना आपने भाजपा के नेता कैसे मीट का प्रमोशन कर रहे हैं और उनका नाम भी दे दिया गया है झटका मीट। इससे भाजपा नेताओं की मानसिकता साफ साफ पता चलती है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मीट को लेकर बिहार में सियासत हो रही हो या भाजपा नेता वोटरों को साधने के लिए मीट को हथियार न बना रहे हो। इससे पहले एक जनसभा के दौरान एनडीए गठबंधन के नेता सावन का लिहाज भी नहीं करते हुए लोगों को मीट खाने के लिए भरे मंच में न्योता दे दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस समय की जब केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने लखीसराय में एक रैली के बाद मटन भोज का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। सावन के पवित्र महीने में इस मटन पार्टी ने बिहार में सियासी बवाल खड़ा कर दिया। लल्लन सिंह के लखीसराय के सूरगढ़ में 472 करोड़ रुपए की सड़क और पुल निर्माण का परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर यह रैली आयोजित की गई थी। रैली के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने मटन भोज का ऐलान कर दिया। लल्लन सिंह ने खुद स्पष्ट किया कि सावन मानने वालों के लिए शाकाहारी भोजन की भी व्यवस्था हो गई है। रैली को संबोधित करने के बाद लल्लन सिंह ने भोज का ऐलान करते हुए कहा, भोजन तैयार है, बढ़िया भोजन है, सावन का भी इंतजाम है, सावन वाला भोजन भी है और जो सावन नहीं मना रहे उनके लिए भी व्यवस्था है। मटन पार्टी में टेबल कुर्सी के साथ भोजन की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण अफरा तफरी देखने को मिली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वैसे इस पार्टी में शाकाहारी खाने का इंतजाम था, इसका खुद ऐलान लल्लन सिंह ने भरे मंच में किया। लल्लन सिंह की मटन पार्टी में आए लोगों को समय से चावल और मटन नहीं मिलने की भी शिकायत रही, मगर मटन आते ही कार्यकर्ता टूट पड़े। टेबल कुर्सी के साथ बैठकर खाने का पूरा इंतजाम था, मगर खाने वाले की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे एक बात तो तय है कि भीड़ में और मौके की नज़ाकत को देखते हुए लल्लन सिंह ने मटन का इंतजाम करवाया था, जिसके बाद उनके वोटरों का सहारा मिला कि नहीं, ये तो चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद सियासत जरूर गर्मा गई और इसे लेकर विपक्ष खेमे में बवाल खड़ा कर दिया। चुनावी राज बिहार में सावन माह के बीच मटन पार्टी चर्चा का विषय बना रहा और इस पर सियासत भी छिड़ गई। फिर क्या, लालू यादव की बेटी और जेडीयू नेता रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट में कहा था,
ढोंग रच रच कर ढकोसले फैला दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं। ये कान फूकने वाले कथनी करने में अंतर इनके है, ये जहरीले मंत्र फूकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं। ये असल में ये दोहरे चरित्र वाले हैं। हालांकि ललन सिंह ने इस मटन पार्टी को कांग्रेस ने भी मुद्दा बनाया था। कांग्रेस नेता वीबी श्रीनिवास ने भी सोशल मीडिया पर भोज का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सावन के महीने में मोदी नीतीश की मटन पार्टी, धर्म के ठेकेदारों डूब मरो। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर जहां पीएम मोदी और नीतीश कुमार को निशाने पर ले रही है, वैसे ही आपको बता दें कि बिहार में यह पहला मौका नहीं है जब मटन पर सियासत हो रही है। इससे पहले पिछले साल सावन के महीने में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मटन बनाकर खिलाया था, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ था। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान नवरात्र के समय आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मछली खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के लालू यादव के साथ मटन खाने और तेजस्वी के हेलीकॉप्टर में मछली खाने के वीडियो पर कहा कि इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से भी राहुल पर तंज कसते हुए कहा गया था कि वह खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन सावन के महीने में मटन खाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। वहीं अब चुनावी मौसम में खुद के नेताओं द्वारा मीट परोसने और झटका मीट का ब्रांड एम्बेसडर बनना भाजपा के ओछी राजनीति की निशानी है। दरअसल इन दिनों इंडिया गठबंधन वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भाजपा और एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं के साथ चुनाव आयोग को जमकर घेर रहा है, जिससे भाजपा की हालत खराब है और कुछ सूझ नहीं रहा। आपको बता दें कि बिहार सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा आज पटना में समाप्त हो गई। वहीं इस यात्रा में उमड़ी भीड़ इस बात की गवाही है कि लोगों में इंडिया गठबंधन किस तरह से क्रेज है और लोगों को एनडीए सरकार को कितनी परेशानी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति पर दावा किया कि बिहार से बहने वाली बदलाव की बयार पूरे देश में बहने जा रही है। हम बिहार से पूरे देश में अपना संदेश फैलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने किसी भी प्रकार की अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये झूठी बात फैलाई जा रही है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, इसलिए हम किसी भी बात का जवाब गांधीवादी तरीके से देते हैं। हम लोग अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल पर विश्वास नहीं रखते। खैर, यात्रा तो समाप्त हो चुकी है और नेताओं की जुबानी जंग जारी है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जनता बिहार में किस पर भरोसा जता पाती है। अब तो ये आने वाले चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, धन्यवाद।